सो थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 31 से हम इस लेक्चर वीडियो में स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आप देखें हमें क्या करना था। बेसिकली हमारे पास एक थ्योरम था जो कि था साइन थीटा ओवर थीटा और यहाँ पे क्या था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है हम उसको कह देते हैं कि ये इक्वल है हमारे पास 1 के। सो यहाँ पे हमारा काम क्या था, हमारा काम ये था कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को इस जो हमारा ये थ्योरम है उसमें ट्रांसफॉर्म करके उसका आंसर यानी उस पर लिमिट अप्लाई करके 1 लिख देते थे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में आप देखिए सिचुएशन मेरे पास क्या है, साइन के साथ एंगल है ये पूरा जो कि है 1 माइनस कॉस टी और डिनोमिनेटर में भी वही एंगल है 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच भी कर रहा है। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ लेट, अपनी आसानी के लिए मैं लिख रही हूँ लेट 1 माइनस कॉस टी इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, इसको मैंने पूरे को टी के इक्वल ले लिया। तो जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन टी ओवर टी। तो ये देखें अब ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 1 के। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकती थी लेकिन हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये साइन टी ओवर टी इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लगे जितना 1 माइनस कॉस टी लग रहा है, उसके लिए हमने ये स्टेप किया। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 32। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, आपने साइन एच को जो है वो किसके, एच के इक्वल ले लो। तो ये हो जाएगा ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच ओवर एच, इसका आंसर भी आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। असल क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 33 से। सो हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखो साइन आपको दो जगह गिवन है, एक न्यूमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में। अब न्यूमिनेटर में जो आपका एंगल है वो है थीटा, वेयरएज डिनोमिनेटर में आपका एंगल है 2 थीटा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमें अगर वो थ्योरम बनाना है तो हमें 2 थीटा रिक्वायर्ड होगा। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं किससे, 2 थीटा से। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 थीटा और उसके बाद हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर साइन 2 थीटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 थीटा से, डिवाइड करवाएंगे 2 थीटा से। अब आप एक चीज़ देखो कि मुझे इस वाले साइन पे थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में थीटा चाहिए और इस वाले साइन जो इसके साथ साइन 2 थीटा एंगल है उस वाले पे मुझे थ्योरम अप्लाई करने के लिए 2 थीटा चाहिए उसके डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब कि 1 थीटा मैं यहाँ से ले लेती हूँ और 2 थीटा मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक 2 एक्स्ट्रा बच रहा है जिसको मैं एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले सकती हूँ। किस तरह, आप देखो साइन थीटा के नीचे मुझे एंगल क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो मैं इस वाले थीटा को यूज़ कर लेती हूँ और इस 2 को मैं एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले आती हूँ। तो ये कैसे आएगा, ये मेरे पास आएगा बाहर 1/2 के। ठीक है, तो अब यहाँ से आप समझो ये 2 हट चुका है, अब ये 2 यहाँ पर नहीं है। अब हम लिमिट्स को भी अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये वाला साइन थीटा अब मैं लिखने जा रही हूँ साइन थीटा ओवर, अब मैं ये वाला थीटा जो है ना उसको मैं इस साइन थीटा के नीचे लिखने जा रही हूँ। ठीक है, ताकि ये थ्योरम बन जाए। और अब मैं इस वाले साइन 2 थीटा के लिए लिमिट को अलग करके लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 2 थीटा, ये वाला 2 थीटा है, डिवाइड में आप लिखो साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आप देखें मेरे पास थ्योरम तकरीबन बन चुका है। इस वाले का तो बन चुका है, इस वाले में मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अब इस 2 थीटा को नीचे डिनोमिनेटर में लेके आ जाना है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप इसका यही कर लेती हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इनटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा ओवर 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। हम इस 2 थीटा को हम साइन 2 थीटा के डिनोमिनेटर में ले आए हैं। तो जब मैं इस इक्वेशन को चेंज करूंगी तो ये दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और लिमिट जो हमने यहाँ लगाई है वो अब हम यहाँ इस वाले के साथ लिख लेते हैं जिसके ऊपर हमें बेसिकली लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया। अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखिए 1/2 एज इट इज़ आया। इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम आप इसका आंसर डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, ये वाला 1 है। और डिवाइड में जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो इसका आंसर आप अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/2 आंसर आएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33 सोल्यूशन। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 34। इसको सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, देखें
आपके पास अगेन 2 साइन गिवन है, इसका मतलब आपके पास 2 अलग अलग लिमिट्स आपने लगानी पड़ेंगी, ठीक है, 2 अलग अलग थ्योरम्स बनाने पड़ेंगे। अब थ्योरम्स बनाने के लिए आप देखो, एक के साथ जो एंगल है वो है 5x, दूसरे के साथ जो एंगल है वो है 4x, ठीक है। इसका मतलब मुझे इस वाले पे जिसके साथ 5x है उसके डिनोमिनेटर में 5x चाहिए होगा, और इस वाले के साथ जिसके साथ 4x है उसके डिनोमिनेटर में मुझे 4x चाहिए होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन 5x के और साइन 4x के लिए 5x और 4x चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस करते हुए 5x और 4x अपनी इक्वेशन में लेके आना है। किस तरह मैं लाऊंगी देखिए, हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप पहले एज इट इज लिखो, साइन 5x ओवर साइन 4x। अब देखें, जो न्यूमिरेटर में है उसको बैलेंस करने के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। इसका मतलब कि मुझे 5x चाहिए है इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ। और 4x के लिए मुझे क्या चाहिए, 4x चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में है उसके लिए जो भी चाहिए होगा उसको मैं न्यूमिरेटर में यानी ऊपर लिखूंगी, ठीक है। तो ये हो गया 4x। मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए मेरे पास 2 एंगल हैं, एक है 5x, एक है 4x, ठीक है। मुझे 5x साइन के साथ जो एंगल है 5x उसके डिनोमिनेटर में मुझे 5x चाहिए था, और साइन के साथ यहाँ पे जो एंगल है 4x उसके डिनोमिनेटर में मुझे कौन सा एंगल चाहिए था, 4x चाहिए था। तो जो भी एंगल डिनोमिनेटर में होगा उसको एडजस्ट करने के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप न्यूमिरेटर में लिखोगे, और जो भी एंगल न्यूमिरेटर में होगा उसको एडजस्ट करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है। अब देखिए, आप x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब इस वाली जो मेरी ये इक्वेशन है, मुझे वापस से कुछ अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाती हूँ तो मैं इस तरह से करवाती हूँ ना कि वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट होकर सेम यही इक्वेशन आ जाए। तो x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये 4/5 बच रहा है, सेम ये इक्वेशन नहीं आ रही। तो इस 4/5 को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4 कर लेती हूँ। तो अब क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x हो जाएगा, मेरे पास दोबारा यही चीज़ वापस आ जाएगी। और क्या हुआ कि मेरा इक्वेशन बैलेंस भी हो गई और मेरा काम भी बन जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने काम कर लिया। अब आप देखो, साइन के साथ 5x वाला जो है उसके नीचे 5x ले आओ, और 4x वाले के नीचे साइन 4x ले आओ। तो और 5/4 को एज अ कॉन्स्टेंट बाहर लेके आ जाए, तो ये आपके पास हो जाएगा 5/4। लिमिट्स को भी आप अलग अलग कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x ओवर 5x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 4x ओवर साइन 4x, ठीक है। अब हमें ये वाला तो मेरा थ्योरम बन चुका है, साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मुझे 4x को डिनोमिनेटर में लेके आना है, जो कि बहुत आसान काम है, मैं पिछले कितने सारे क्वेश्चंस में कर चुकी हूँ। तो हम ये स्टेप कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 5/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x ओवर 5x इंटू, ये मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन 4x ओवर 4x, और लिमिट अब मैं यहाँ पे लिख लूँगी, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप चाहें तो ये स्टेप अलग अलग भी कर सकते हो कि आप पहले लिमिट को इधर ही रहने दो, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, और उसके बाद अगले स्टेप में आप लिमिट को इसके साथ लिख दो। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं तो मैं डायरेक्ट साथ कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगी। जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5/4 एज इट इज़ आएगा। इस वाले का आंसर अकॉर्डिंग टू थ्योरम आएगा 1, और इस वाले का ये 1 एज इट इज़, और डिवाइड में आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर जब आप थ्योरम अप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 5/4 के। सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। इस लेक्चर वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।